बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक एवं फर्स्ट क्लास होंगे। और आज हम जो है वो प्यारे बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 और इस पूरे लेक्चर के अंदर 6.3 को हम कंप्लीट देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्मार्ट सिलेबस की बात करें तो इस एक्सरसाइज में से सिर्फ एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, सिर्फ वो स्किप हुआ है। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो अपने सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 6.3। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एक्सरसाइज किस चीज से रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज, अब पहली जो एक्सरसाइज थी 6.2 से में हमने जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डील किया था। अब हम अरिथमेटिक मीन की यहाँ पे बात करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? हम कहते हैं कि एक नंबर ए जो है वो अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी अगर स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन ए पी। इसके लिए कंडीशन है हमारे पास कि हमारे पास ए जो है वो अरिथमेटिक मीन होगा प्यारे बच्चों अगर बिटवीन ए एंड बी, अगर स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी, अगर हम इन तीनों को तरतीब में लिख लें तो ये किस में जाने चाहिए? एपी के अंदर जाने चाहिए, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जाने चाहिए। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो यहाँ पे तो डी यानी कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। इट मींस कि अगर मैं कैपिटल में ए में से स्मॉल ए को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बराबर होगा डी के, और इसी तरह से अगर मैं बी में से यानी कि एंड वाली टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं तब भी ये किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। तो हम इवेल्युएशन करते हैं कि फर्ज करें अगर हमें कहा जाता है कि ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालें, तो हम वो फॉर्मूला देखते हैं जिसके जरिए से हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो यहां से तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही डी के बराबर हैं। डी इज इक्वल टू ए माइनस स्मॉल ए और डी बराबर है बी माइनस ए। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो देखें जी, हमने इन दोनों को जो है वो आपस में इक्वल रख दिया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कैपिटल ए, जो कि अरिथमेटिक मीन है। तो लिहाजा प्यारे बच्चों हम इस ए को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2a, और जो स्मॉल a है उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो वो a प्लस बी बन चुका है, क्योंकि ये a जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमें a चाहिए तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये है जी अरिथमेटिक मीन का प्यारे बच्चों फार्मूला। बहुत ही आसान सा, मासूम सा, भोला भाला सा, नाजुक सा, शर्मीला सा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया जी। अगर हमें a और b की वैल्यूज गिवन हो प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, तो हम जस्ट ये फार्मूला लगा के तो हम अरिथमेटिक मीन उन दो नंबर्स के दरमियान निकाल सकते हैं। अब कुछ नोट है जी, एक इंपॉर्टेंट नोट प्यारे बच्चों ये याद रखना है आप लोगों ने कि अगर जैसे यहाँ पे एक अरिथमेटिक मीन था तो वो अगर हम ए और बी के दरमियान लिख लें उसको तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। इसी तरह से फर्ज करो कि एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स हो मेरे प्यारे बच्चों, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, तो लिहाजा हम उन फर्ज करोगे वो n AMs है, वो कितने AMs होंगे? n AMs, यानी कि अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। तो लिहाजा उनको भी हम इसी तरतीब से लिखेंगे। पहले हम स्मॉल a लिखेंगे और एंड पे स्मॉल b लिखेंगे, और दरमियान में वो सारे के सारे अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे मिलके किस में जाएंगे प्यारे बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर हमें कहा जाता है कि 5 अरिथमेटिक मीन्स निकालें, 6 निकालें, तो हम दो नंबर्स के दरमियान तो उनको हम इसी तरतीब से लिखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो डील करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें कहा जा रहा है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। तो पहला पार्ट है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हमें दो नंबर्स दिए गए, आप लोग देख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। आयोटा बाहर है स्क्वायर रूट के से, ये याद रखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पहली वैल्यू है वो a की वैल्यू है और दूसरी वैल्यू जो है वो हम p रख रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का वो तो यही है ना, am इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो लिहाजा हमने जस्ट क्या करना है, a और b की वैल्यूज पुट आउट कर देनी। तो आप लोग देख सकते हैं ये आ गई a की वैल्यू और ये आ गई b की वैल्यू। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो दोनों उड़ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 2 और ये वाला 2 जो है वो मिलके हो गए 4 और डिवाइडेड बाय 2 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक मीन क्या बना? इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे सिंपल a भी यूज कर सकते हैं या a.m भी यूज कर सकते हैं जब आपको सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का कहा जाए।
तो ये था हमारे पास पहला पार्ट प्यारे बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट कुछ सेम है, स्टेटमेंट सेम है और हमारे पास जो नंबर्स हैं वो थोड़े से चेंज है प्यारे बच्चों। a प्लस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर है। हमने इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक को हमने कह लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक को कहा है a प्राइम और दूसरे को कहा है b प्राइम। उसकी वजह क्या है कि a और b क्यों नहीं कहा? क्योंकि a और b ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है, तो लिहाजा थोड़ा सा फर्क तो हमने रखना था ना। तो प्यारे बच्चों हम फार्मूला लगाते हैं। ए एम का फार्मूला क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट आउट करनी है इन दोनों की। ले जी, हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर ली। ये ए प्राइम की आ गई और ये बी प्राइम की आ गई। आप इसे ए डैश बी डैश भी बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स ओपन कर देंगे। a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्यारे बच्चों प्लस का 2ab और माइनस का 2ab ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गौर करें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसी तरह से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये बन जाएंगे 2b स्क्वायर। तो अगर हम इन सारों को कंबाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ओवर 2। और अगर हम 2 दोनों में से कॉमन ले लें ऊपर से तो ये 2 जो है वो इस 2 से हम उड़ा सकते हैं। तो फाइनल जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो बनेगा अरिथमेटिक मीन बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। तो होप सो कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं। कहता है कि आपके पास 3 नंबर्स हैं 6, 11 और 16, और ये तीनों नंबर्स a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स हैं, 3 अरिथमेटिक मीन्स, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अगर ये अरिथमेटिक मीन्स हैं तो इसका मतलब है अगर हम इन्हें तरतीब से लिख लें a और b के दरमियान तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। कैसे? लेट्स सी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमने यही लिखा है कि सिंस ये नंबर जो है वो अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन a एंड b, तो ये सारे नंबर्स अगर मिल के अगर हम तरतीब से लिख लें इनको a, 6, 11, 16, b आर इन ए पी, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं कि अगर 6 में से a को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा ना। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि कोई सी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस ले लेते हैं तो ये बराबर होगा। अब प्यारे बच्चों मैंने 6 में से a को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बराबर होगा अगर मैं 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लूं। अब यहाँ पे 16 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये वो बराबर ही होगा 11 माइनस 6 के, तो लिहाजा हम उसको डील नहीं करेंगे। हम एंड पे चले जाएंगे जिसकी वैल्यू हमें चाहिए है b की, तो b माइनस 16 के ये बराबर आ जाएगा। अगले स्टेप में हम सिर्फ इतना करेंगे कि 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करके हम 5 लिख लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे 5 लिख लिया। अब हम यहाँ पे 2 केसेस बना सकते हैं। एक तो ये है कि इस इतने हिस्से को अलग कर लो, और दूसरा ये है कि आप इतने हिस्से को अलग कर लो। तो जब ये दोनों हिस्से अलग अलग होंगे तो देख सकते हैं कि 6 माइनस a जो है वो 5 के बराबर, और b माइनस 16 प्यारे बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा? b माइनस 16 किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। अब यहां से हमने क्या करना है, a और b की वैल्यूज लेकर आनी है। तो ऑब्वियस है कि a को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें अगर, तो और 5 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 5, और b की वैल्यू प्यारे बच्चों 16 को राइट साइड पे फेंक देंगे तो 16 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस 5, तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा a की वैल्यू प्यारे बच्चों बनेगी हमारे पास 1 और b की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 21। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों। आई थिंक हाँ ये एक चीज स्किप हो गई थी, हाँ जी, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 21 आ चुका है, तो ये स्टेप भी लाजमी था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वो कहता है कि 5 अरिथमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट करने हैं, यानी कि 5 अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। पहले तो आपको आसान अल्फाज में मैं ये बात बता दूं कि 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स निकालनी है आप लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के दरमियान।
तो देखते हैं जी, अगर हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे प्यारे बच्चों कि A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सो ऑन, यानी कि A5 तक 5 अरिथमेटिक मीन्स बन जाते हैं बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि अगर हम इन्हें तरतीब से लिख लें, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहले आ जाए और जो 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये एंड पे आ जाए, और दरमियान वाले जो 5 अरिथमेटिक मीन्स है वो इसी तरह से हम लिख लें, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब हमारा ये काम है, देखो ना, A1 का मतलब है पहला अरिथमेटिक मीन, लेकिन ये टर्म नंबर क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म का फार्मूला होता है A1 प्लस डी। इसी तरह से थर्ड का A1 प्लस 2D, फिर A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D अप टू सो ऑन। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्यारे बच्चों सिर्फ A1 और D चाहिए किसी तरह से। तो देखते हैं जी, A1 तो यहाँ पे हमारे पास है ना, A1 किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। अब D के लिए हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब D के लिए ये जो हम लास्ट वाली टर्म है ना प्यारे बच्चों, इसे कंसीडर करेंगे। वो कैसे, हम गिनेंगे पहले, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक ये टर्म हो गई, 2 3 4 5 6 और 7, तो 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो कितनवीं टर्म है, 7th टर्म है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि A7 किसके बराबर आ गई, 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि हमें चाहिए D। लेकिन A7 का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, हमें पता है A7 बराबर होती है A1 प्लस 6D, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 6D बराबर आ जाएगा 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यहाँ पे ये जो A1 है, A1 की वैल्यू तो प्यारे बच्चों हमारे पास ऑलरेडी है, A1 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो यहाँ पे हम पुट आउट कर देते हैं, ये बन गई जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट किया, 6D इज इक्वल टू 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यहाँ पे आपने लॉजिक भी दे दी कि हमारे पास A1 की वैल्यू पहले से है। उसके बाद अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब्ट्रैक्ट हो गया इधर आके प्यारे बच्चों। अगर हम एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम, और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो 15 माइनस 2 जो है वो हमारे पास बनेगा 13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्यारे बच्चों। और ये जो 6D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको भी हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया और लाके इधर डिवाइड कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास D की वैल्यू प्यारे बच्चों आ चुकी है और A1 हमारे पास पहले से मौजूद है। तो जब हमने A1 कैपिटल A1 निकालना है तो वो तो है सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का फार्मूला A1 प्लस D, इसी तरह से A1 प्लस 2D करके हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिहाजा देखते हैं जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन है जी प्यारे बच्चों, देखिए A1 का हमारे पास फार्मूला है A1 प्लस D, क्योंकि ये सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यही होती है। तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की A1 और D की, और यहाँ पे हमने प्यारे बच्चों ले लिया एलसीएम। एलसीएम 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ऑब्वियसली ये जो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का बन जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में प्यारे बच्चों हो जाएंगे खत्म। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 6 और 2, तो 6 2 हो जाएगा 12 और प्लस 13। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 और 2 बचा, 6 2 12 प्लस 13, ये ओवरऑल बना हमारे पास 25 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास आ गया पहला अरिथमेटिक मीन। इसी तरह से दूसरे अरिथमेटिक मीन की बात करें तो A1 प्लस 2D करेंगे प्यारे बच्चों। फिर से हमने एलसीएम लिया और सेम चीज बनी है हमारे पास कि 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 नीचे बन रहा था यहाँ पे, और 13 ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था ना, इस वजह से। अब यहाँ पे ये 3 कैसे हुआ भला? अब उसकी लॉजिक ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखें ये वाला 2 भी तो था पहले, क्योंकि यहाँ पे 2 था और इसके साथ जो है वो नीचे 6 था ओवरऑल, लेकिन वो कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास 3 बचा हुआ है, इस वजह से जो है वो यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ है। तो लिहाजा जब हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये चीज बनेगी, और स्क्वायर अगेन स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, तो 3 2 6 बनेगा प्लस 13 बनेगा, तो 19 ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से A3 की अगर हम बात करें तो A1 प्लस 3D, और यहाँ पे बना प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 13 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे भी हमारे पास अगेन कैंसिलेशन हुई है क्योंकि 3 मौजूद था ना, तो यहाँ पे 3 और 6 की कैंसिलेशन के बाद नीचे जो चीज बची है वो 2 बचा है, और उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये चीज बनी, और अगेन 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास 4 प्लस 13 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचा, तो ऐड करने के बाद हमारे पास 17 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटो A3 बन गया है। तो A4 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो देख लेते हैं। A4 का फार्मूला हमारे पास है A1 प्लस 4D,
तो यही बनेगा क्योंकि ये पांचवी टर्म है इस वजह से। और यहाँ पे हमने a1 की वैल्यू मेरे बच्चों पुट कर दी है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन जब 4 के साथ इसको डील करते हैं, यहाँ पे 6 था तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 3 बचा और ऊपर 13 था। दरअसल 13 2 टाइम्स हो गया 26। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये चीज लिखी गई है मेरे बच्चों। और यहाँ पे एलसीएम लिया गया और एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये चीज बनी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 2 बनेगा प्यारे बच्चों 6 प्लस 26। तो हमारे पास फाइनल आंसर बना 32/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये चीज आपके पास आपको हासिल हो चुकी है। तो ये था A4। अब हमें A5 जो कि लास्ट वन है वो फाइंड आउट करना है। तो A5 विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस 5D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 65/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये 65 कैसे हुआ है, क्योंकि जो D की वैल्यू है वो है 13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस वजह से वो 13 के साथ मल्टीप्लाई होकर 65 बना प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे। और नीचे 6 का 6 एज इट इज है। और फिर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम ऑब्वियसली ये 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास 6 2 12 बनेगा और प्लस 65। तो 12 प्लस 65/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 77/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से हमने पांचों के पांचों अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर दिए बिटवीन गिवन टू नंबर्स। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हैंस 5 AMs बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर दीज। तो आपने एंड पे इसको तरतीब से लिख देना है। तो ये था आपके पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट एक तो बहुत फॉरवर्ड सिंपल है, फॉरवर्ड है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो देखें, हमें कहा जाता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 7। दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो 7 है, जबकि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 45 है। हमने वो नंबर निकाल लिए हैं। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हम दो नंबर्स लेट कर लेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी जो है वो दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक अगर हम चलें तो अरिथमेटिक मीन 7 के बराबर है और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 45 के बराबर है। तो अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये बराबर आ जाएगा 7 के, और प्रोडक्ट जो है यानी कि a और b को मल्टीप्लाई करके 45 लिख देंगे हम। और यहां से हमारे पास अगर पहली इक्वेशन को देखें प्यारे बच्चों तो a प्लस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 14 के, क्योंकि हमने 2 को 7 से लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से हम a या b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से हमने b की वैल्यू निकाल ली जो कि बनी 14 माइनस a, और इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है वो यहाँ पे नंबरिंग जो है वो नहीं दी गई, भूल गया। इसके अंदर जब हम पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे पास देखें a b, a की जगह पे a ही रहा, b की जगह पे 14 माइनस a आ गया और ये 45 है। और जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो 14a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी वेरिएबल्स अननोन्स हैं इनको अगर हम राइट साइड पे फेंक दें तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 14a हो जाएगा और इस प्लस 45 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे भला, 9 और 5 बन जाएंगे। 9 और 5 क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 14 भी आ जाएगा। तो बनाते हैं फैक्टर्स मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फैक्टर्स बना दिए, a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कुछ कॉमन, a कॉमन ले लें तो a माइनस 9, और अगले दो में से कुछ कॉमन माइनस का 5 कॉमन ले लें, a माइनस 9। तो हमारे पास अगर इसको मजीद मतलब कर लें, कंबाइन कर लें तो a माइनस 5 बनेगा और a माइनस 9 आ जाएगा। अलग अलग इनको इक्वल टू 0 लिखते हैं प्यारे बच्चों, या तो a माइनस 5 0 है या फिर a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5 और a की वैल्यू आ गई 9। अब इसी के लिहाज से हम जो है वो b की वैल्यूज निकालेंगे। तो b की वैल्यू हमने शुरू में लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन 1 में, चले पुट कर देते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि b की वैल्यू फिर क्या बनेगी, जब 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9, और अगर हम 9 वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या बन जाएगी 5। इसका मतलब है सेम नंबर्स आ रहे हैं, दो ही नंबर्स हैं, एक आ रहा है 9 और एक आ रहा है 5। तो यही वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 9 या फिर 9 5।
तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों। वो कहता है कि अगर n अरिथमेटिक मीन्स जो है वो इंसर्ट कर दिए जाएं बिटवीन a एंड b, तो आपने ये प्रूव करना है कि अगर हम उनका कॉमन डिफरेंस लें तो कॉमन डिफरेंस जो है वो d इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर n प्लस 1 आता है, जबकि d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो कर देते हैं जी प्रूफ प्यारे बच्चों, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जो शुरू में एक नोट पढ़ा था कि अगर a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an जो है वो n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b हो जाएं, तो अगर हम इन सब को प्यारे बच्चों तरतीब में लिख लें तो हमारे पास ये चीज हासिल होगी हमें कि a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an और एंड पे आ जाएगा b, और ये किस में जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब यहाँ पे हमें d चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और अगर हमें a1 भी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे a है, a1 की वैल्यू a है। और एक बात का ध्यान रखें कि ये जो लास्ट वाली टर्म है इसका नंबर क्या होगा। अब देखें a1 से लेकर an तक कितने टर्म्स हो गई हैं, n टर्म्स हो गई हैं, जबकि ये हमारे पास जो a अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो a n प्लस 1th टर्म हो गई, और जो b है वो कितनी बनेगी, n प्लस सेकेंड टर्म, n प्लस सेकेंड टर्म। टोटल अगर इनको काउंट करें तो a1 कैपिटल A1 से कैपिटल an तक n टर्म्स हो गई, और उसके बाद a अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो n प्लस 1 हो गई, और फिर अगर उसके अंदर b भी ऐड किया जाए तो b का नंबर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, n प्लस 2। तो ये an प्लस 2 है। अब an प्लस 2 का हमारे पास फार्मूला है बकायदा, जिस तरह से an का फार्मूला है ना कि a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अगर प्यारे बच्चों इसमें n की जगह पे मैं लिख दूं n प्लस 2, तो मुझे क्या हासिल होगा, देख सकते हैं आप लोग कि an प्लस 2 इज इक्वल टू a1 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी। और यहाँ पे a1 की जगह पे भी क्या लिख दिया हमने, a लिख दिया है। तो जस्ट इसमें से हमने d निकालना है। अब देखिए, अब ये जो an प्लस 2 है ये तो हमें पता है किसके बराबर है, b के बराबर है, तो लिहाजा इसकी जगह पे हमने b लिख दिया, और यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 1 किसके बराबर आ गए, n प्लस 1 बन गया इंटू डी। अब यहाँ से अगर d निकालना है मेरे प्यारे बच्चों तो हम तो यही करेंगे ना कि b माइनस a कर देंगे, a को उधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, और हमारे पास बनेगा b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी, b माइनस a ओवर n प्लस 1। तो ये था क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हैंस प्रूव्ड। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और कह लें कि 99% चांस होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड भी है और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड भी है, लेकिन इसकी जो आने की परसेंटेज है वो ज्यादा है, चांस ज्यादा है। तो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आप लोग ये बताएं कि a n प्लस 1 b n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n जो है वो अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b जो है वो बन सकता है। अब एक अरिथमेटिक मीन हमें पता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, वो कहता है कि n की किस वैल्यू के लिए ये अरिथमेटिक मीन वैसा बन जाएगा, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, मैकेनिज्म देखते हैं। हम कहते हैं कि ये जो अरिथमेटिक मीन है ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस 1, यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर n हमें गिवन है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b है। तो लेकिन अरिथमेटिक मीन जो हमें मालूम है प्यारे बच्चों वो ये होता है, यानी कि दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब ये चीज उसने हमें दी और ये चीज हमें खुद से मालूम है, तो हम दोनों को, उसने यही तो कहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो लिहाजा हमने दोनों को क्या रख लिया, इक्वल रख लिया। अब हमारा मकसद जस्ट सिंप्लीफिकेशन के जरिए से किसी तरीके से n की वैल्यू लेकर आना है। तो देखते हैं जी प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 को लेफ्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज लिखा गया, और यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से मल्टीप्लाई हो गई। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे तो क्या बनेगा, 2a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1, और राइट साइड पे जो है प्यारे बच्चों जब a को a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो पावर्स हैं वो एड अप हो जाएंगी, तो a की पावर क्या बन जाएगी, n प्लस 1। अब इसी तरीके से जब a को b के साथ b की पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a b की पावर n।
अब इसी तरीके से जब b को a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये लिखा जा सकता है a की पावर n b, और जब b को b की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b की पावर n प्लस 1। अब प्यारे बच्चों देखें a की पावर n प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है जबकि राइट हैंड साइड पे 1 है। इसी तरह से 2b की पावर n है ना n प्लस 1, तो b की पावर n प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है जबकि राइट साइड पे 1 है। तो हम ऐसा करते हैं जो राइट साइड पे उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जस्ट a की पावर n प्लस 1 जो कि राइट साइड पे था उसे लेफ्ट साइड पे ले गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, और इसी तरह से b की पावर n प्लस 1 वो भी इधर जाके क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो राइट साइड पे सिर्फ क्या बचा, एक b की पावर n और प्लस a की पावर n b। तो यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक एक वैल्यू रह जाएगी, a की पावर n की भी और b की पावर a की पावर n प्लस 1 की भी और b की पावर n प्लस 1 की भी। तो हमारे पास ये चीज आप लोग देख सकते हैं, a की पावर n प्लस 1 बचा, b की पावर n प्लस 1 बचा, इसी तरीके से a b की पावर n और a की पावर n b। अब प्यारे बच्चों एक बात याद रखें कि जिस तरफ a की पावर बड़ी है, ज्यादा है, उस तरफ a की जो कम पावर है उसको ले जाए। a की कम पावर लेकिन कुछ हो उसकी पावर में 1 के अलावा, तो यहाँ पे a की पावर n प्लस 1 है और राइट साइड पे a की पावर n है, तो मैं a की पावर n b को लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा और जो b की पावर n प्लस 1 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो लेट्स सी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a की पावर n a प्लस b की पावर n b इज इक्वल टू a b की पावर n। फिलहाल जो है वो हमने पावर को तोड़ा है जस्ट। तो अगर हम इस चीज को देखें a की पावर n b हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले देखें, ये वाली चीज यहाँ पे आ गई और यहाँ पे b की पावर n और b जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपने देखना ये है कि इन दोनों में से हमने कोई चीज कॉमन लेनी है। वो कौन सी चीज कॉमन आ सकती है, a की पावर n। जब हम a की पावर n लेफ्ट हैंड साइड में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, a माइनस b, और राइट साइड पे भी सेम केस होगा, b की पावर n जब हम कॉमन लेंगे तो a माइनस b बचेगा। अब प्यारे बच्चों देखिए a माइनस b किसी भी लिहाज से जीरो तो हो नहीं सकते क्योंकि a जो है वो b के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा a की पावर n बराबर है b की पावर n। लेट्स सी हाउ। तो अब यहाँ पे यही चीज लिखिए जी, a जो है वो b के बराबर नहीं है, इसका मतलब है a माइनस बी भी जीरो नहीं है। तो हम दोनों तरफ a माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं। जब हमने डिवाइड किया प्यारे बच्चों तो बचा a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n। अब अगर हम दोनों तरफ b की पावर n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा a की पावर n ओवर b की पावर n, और राइट साइड पे जब हम b की पावर n से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। अब ये जो राइट साइड पे 1 है, हमें ये चीज मालूम है कि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 ले लेते हैं तो उसका आंसर 1 होता है। तो लिहाजा हम क्यों ना अपनी कह ले के रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलें। रिक्वायरमेंट ये कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे a ओवर b की पावर n है, तो हम राइट साइड पे ऐसा करते हैं कि a ओवर b की पावर 0 लिख लेते हैं, तो इक्वलिटी रहेगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने a और b दोनों की जो पावर है वो कंबाइन करके n लिख दी सेम, और राइट साइड पे मैंने कहा कि मुझे जो रिक्वायर्ड है वो a ओवर b है, तो मैंने a ओवर b की पावर 0 लिख दिया। तो अभी भी ये ओके है क्योंकि ये a ओवर b की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहां से अगर बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो लिहाजा हम पावर्स को कैसे कंपेयर करेंगे, हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव n इज इक्वल टू 0। तो ये था प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन जो है वो इसका कंप्लीट हो गया, सोल्यूशन एक्सरसाइज 6.3 का। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी प्यारे बच्चों ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी ले सकते हैं। तो आप लोगों को नोट्स जो है वो एज ये सारे के सारे पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो खुश रहें प्यारे बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहें, चिल मारें, एंजॉय करें, लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको ये नोट्स और जो वीडियोस हैं वो ओके लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।